में होता है, ऐसे राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय अशोक गहलोत साहब को कि वो आए और राजभवन की दीवार तक उस आवाज को पहुंचाने का काम करें। श्री अशोक गहलोत साहब। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी तोता साहब, सचिन पायलट जी, जोली साहब, तमाम उपस्थित हमारे विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्षगण, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता। AICC ने सोच समझ कर हालात देश के बिगड़ रहे हैं, ये जो मुद्दे बनाए हैं राहुल गांधी ने, खड़गे साहब ने, उस पर पूरा देश का ध्यान आकर्षित हो, ये सोच करके आपको आज बुलाया गया। सबसे पहले मैं तोता साहब जी को, जूली साहब को बधाई देना चाहूँगा कि आपने आह्वान किया और जो लोग बैठे हैं ऊपर नीचे दाएँ बाएँ, और जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में, ये पहचान है कि देश के सामने जो चुनौतियाँ हैं उससे ये भली भांति परिचित है। हालात बहुत गंभीर हैं, जितना हम सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा गंभीर है। इस बात का एहसास हम सबको होना चाहिए। राहुल गांधी बार बार बोलते हैं हाउस के अंदर, अडानी का नाम लेकर के, खड़गे साहब बोलते राज्यसभा के अंदर, कोई नेता बोलो नाम आते ही नाम को डिलीट कर देते हैं। और सौभाग्य से और दुर्भाग्य से कुछ समझ लीजिए, दोनों जो है लोकसभा के स्पीकर भी राजस्थान के हैं और राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति है, बहुत बड़ा पद होता है, सम्मानित पद होता है, वो भी राजस्थान से हैं। हम तो चाहेंगे कि उनकी भूमिका ऐसी हो जिससे उनका खुद का सम्मान तो बढ़े ही बढ़े, उनके कारण राजस्थान का सम्मान भी बढ़े। तो अभी जो हालात है उसमें आप अगर अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया अडानी जी के बारे में, मणिपुर के बारे में, ये बातें मामूली नहीं है, ये बातें मामूली नहीं है। सबको ऐसा जाएगा महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक संकट है, किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, सबको मालूम है बहुत गंभीर समस्या है। बीजेपी चाल भी है, इनको बोलने दो अडानी, जिससे कि जो मूल समस्या हमारी है महंगाई की या बेरोजगारी की, इस पर ध्यान नहीं जाए जनता का। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाए। आज हाउस अब तो करीब महीना भर हो जाएगा, घर 5-7 दिन होंगे मुश्किल से चलेगा। तो क्या कारण है इतने बड़े मुल्क में जो डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, तो कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस के कार्यक्रम, उसके सिद्धांत, तो राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई है, और हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले सिपाही हैं, तिरंगा लेकर। हमें गर्व होना चाहिए। देश में आज भी पूरे 6 लाख गाँव में कांग्रेस हर गांव में मिलेगी। स्वतंत्र बीजेपी हो, पर कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो पूरे देश के अंदर पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए आज का जो मुद्दा है आपका, सब बोल चुके हैं, अध्यक्ष जी बोलेंगे। मैं आपको ये आह्वान करना चाहूँगा कि इनको आप यहाँ से जाएं, संकल्प लेके जाएं कि जब आवाज़ उठे राहुल गांधी की या खड़गे साहब की, तो हम कैसे अपने ब्लॉक में, अपने ज़िले में, अपने मंडल में क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं नेताओं की, किस प्रकार जो कुछ भी दिया जा रहा है अडानी जी को,
ये बात ठीक कही गई है कि कोई कांग्रेस का विरोध कोई पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से नहीं है। पर अगर आप एक तरफा फैसला करोगे, सरकार पार्टी बन जाएगी, तो ये अन्याय, अत्याचार उत्पन्न होगा अन्य लोगों के साथ में, जो व्यापारी हो या छोटे उद्योगपति हो। जो राहुल गांधी बार बार बोलते हैं, छोटे व्यापारी के बारे में बोलते हैं। संविधान के बारे में जो राहुल गांधी लेके खड़े होते हैं, अब उसकी मजाक उड़ा रहे हैं अमित शाह जी। बार बार आप नाम लेते हो अम्बेडकर का। उनकी मंशा साफ झलक गई है कि जो राहुल गांधी कहते हैं संविधान खतरे में है, उसी रूप में ही अमित शाह जी ने कल राज्यसभा के अंदर अपना बोलना प्रदर्शन किया। उसकी हम निंदा करते हैं। हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी झंडा जो है यही इस देश को बचाएगा, एक रखेगा, अखंड रखेगा। और सबूत हमारे पास में है, सबूत हमारे पास में है। इंदिरा गांधी की जान चली गई, वो प्रधानमंत्री पद पे थी उस वक्त। मैं तो उनका डिप्टी मिनिस्टर था, उप मंत्री था उनके साथ, तो मुझे मालूम है क्या उस वक्त माहौल बना देश के अंदर। प्राइम मिनिस्टर का सीना छलनी कर दिया गया, सिर्फ इसलिए उन्होंने देश को एक रखा, अखंड रखा। पंजाब में जो खालिस्तानी आतंकवाद चल रहा था उसको समाप्त किया। खामियाजा भुगता पूरे देश ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने। राजीव गांधी थे, उनको बम से उड़ा दिया गया। वो चाहते थे उपमा जितने शांति स्थापित हो। सरदार बेन सिंह जी नेस्तनाबूद कर दिया उन्होंने आतंकवाद को, उनको बम से उड़ा दिया गया। ये हमारे सामने सबूत है। आज़ादी जंग में पंडित नेहरू 10 साल जेल में रहे होंगे, बड़े बड़े नेता जेलों में बंद रहे। ये जो आज बातें बोलते हैं शासन में हैं, ये नाम लेना पसंद नहीं करते। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। परसों ही गया है 16 तारीख, 16 तारीख को 71 के अंदर ये विजय हासिल की हमारी फौजों ने। दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं देखने को मिला कि 13 हजार 93,000 सैनिकों को, कमांडरों को, उनके जनरल कर्नल जो भी थे, उन सबको हमारी सेनाओं ने अपने सामने सरेंडर करवा दिया। दुनिया में कहीं सुना है ऐसी घटना भी नहीं हुई है। आप सोच सकते हो कि क्या नहीं हुआ हमारे मुल्क के अंदर इंदिरा गांधी के ज़माने में। मोदी जी को शर्म आती है, बल्कि वे गाहे बगाहे हमारे नेताओं की बेइज्जती करते हैं, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे कोई भी हो। आप सोच सकते हैं कि ये हालात देश में हैं। जो शासन करने वाली पार्टी है उनके इरादे ठीक नहीं हैं। मुख्य बात जो है, इरादे ठीक नहीं है। लोकतंत्र का मुखौटा पहने हैं खाली वो लोग, उनको यकीन है ही नहीं लोकतंत्र के अंदर। अगर यकीन होता तो ये इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग नहीं होता। यकीन होता है डेमोक्रेसी में तो जुडिशरी पर दबाव नहीं होता। यकीन होता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे दबाव नहीं होता। आप सोच सकते हैं कि जो हालात हैं बहुत गंभीर हालात हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा। इसलिए अडानी को लेकर के आज ये धरना देने की नौबत आ गई है। ये मैसेज है इस बार सरकार को कि आपका रवैया ठीक नहीं है। मणिपुर की बात तो ऐसी चिंताजनक बात है, आप भी पढ़ते होंगे अखबारों में, साल भर से ज़्यादा हो गया। जब एक मीडिया वाले ने फ़ोन किया, मुख्यमंत्री साहब एक महिला का रेप हो गया है, उसको शहर में घुमाया जा रहा है निवृत्त करके। मुख्यमंत्री खुद कह रहा है, एक का नहीं हो 1000 का हो चुका, मुझे मालूम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो मुख्यमंत्री आज साल भर के बाद में टिके हुए हैं। अभी तो गोलियाँ चल रही वहाँ पर, और प्राइम मिनिस्टर साहब को जाने के मोदी जी को फुर्सत नहीं है वहाँ पर। ये घटना मामूली नहीं है। राज्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, राज्य राज्य ही होता है। अगर एक राज्य के लोगों के दिलो दिमाग में बात आ गई कि ये स्थिति बन गई है, यहाँ पे कुछ संभालने वाला में नहीं है, एक दो बार अमित शाह जाके आ गए, तो अगर एक
एक राज्य की सुध-बुध नहीं लेगा केंद्र। आप सोचिएगा कि बाकी राज्य क्या सोचते हो कि हमारे यहाँ कभी घटना हो गई तो भारत सरकार क्या व्यवहार करेगी। और यही बातें देश को कमज़ोर करने वाली बात है। मेरा मानना है कि जो मणिपुर में नहीं जाना, ध्यान नहीं देना केंद्र सरकार का, ये आज बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए देशवासियों के लिए। अब ये डेमोक्रेसी में यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यही बात करके अपनी बात समाप्त करूँगा। डेमोक्रेसी के अंदर भी राजनीतिक पार्टी नेता लोग अपनी बात कह सकते हैं, सरकार चला सकते हैं। जैसे आपने कहा पिछली गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे काम किए, अच्छी स्कीमें दी, आज गांव-गांव में उसकी चर्चा आज भी है। नई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, फेल हो गई है। कल जो नाटक किया गया मोदी जी बुला करके पानी में घड़ों में पानी भरे थे, ऐसा कुछ देखा मैंने। तो आप सोच सकते हो कि ये इनकी स्थिति बन गई है कि एक साल में हर गांव के अंदर चर्चा हो गई कि सरकार नाम की चीज़ नहीं है। तो इस तो तमाम बातें हम देखते हैं तो हमें पाएंगे कि हम कम से कम दिमाग में रखें कि आज जो आप आए हो ये भी ये आपने इतिहास बनाया है। ये पार्टी संकट में होती है तब असली की पहचान होती है, असली कार्यकर्ता की पहचान होती है, नेता की पहचान होती है। मेरा मानना है कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी तब हम लोग NSU में थे, तब से राजनीति शुरू हमने करी और देखा कि अगर संकट का वक्त है पार्टी के सामने, उस वक्त में जो पार्टी के नेता आगे आते हैं, कार्यकर्ता आगे आते हैं, असली सिपाही कांग्रेस के वही होते हैं, वफादार सिपाही वही होते हैं। इसलिए आज आपका आना मायने रखता है। जितने आप पीछे आगे बैठे हुए हो उत्साह आप में है। और अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ आपको कि ये कांग्रेस पार्टी देश को एक रखेगी, अखंड रखेगी, जिसके लिए हमारे नेताओं ने जान दे दी, पर देश को एक अखंड रखा है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग यहाँ पर बोलियाँ हैं, जातियाँ हैं, धर्म है, और ये लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। ये धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण करा के चुनाव जीतते हैं। बताइए महाराष्ट्र में क्या हुआ, अभी क्या होगा, हरियाणा में क्या होगा। चुनाव में हार जीत होना अलग बात है। कांग्रेस ने कभी परवाह नहीं करी, राहुल गांधी की परवाह नहीं करते, हार जीत अलग बात है। पर जो जिस प्रकार से वहाँ वोटिंग पैटर्न सामने आया, पूरा देश चकित रह गया। हरियाणा में ही बात थी, हर बच्चा कहता था हम चुनाव कांग्रेस जीतेगी। सारे एग्जिस्ट पोल, सारे मीडिया वाले, सारे बीजेपी नेता कहते थे सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। अचानक सरकार बन गई बीजेपी की, कई कारण रहे होंगे। और महाराष्ट्र में तो कमाल ही कर दिया। अब लोगों को शक पैदा हो गया, कोई EVM की बात करता है, कोई ध्रुवीकरण की बात करता है। तो ये सब बातें हमारे जहन में रहनी चाहिए कि हम जिस झंडे को लेके चल रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे इस विचारधारा को गांव-गांव घर-घर से पहुंचाएं। इसमें हमारी कमजोरी है, ये हमें स्वीकार करनी चाहिए। हमारे बिजली बनते नहीं हैं, पीछे रहते, कितनी ट्राई कर ले कि तो इन्होंने बना दिए मंडल। कई राज्यों में तो मंडल तो नहीं बने अभी तक। इन्होंने अच्छी मेहनत करी, मंडल बन गए हमारे यहाँ पर। अब खाली बूथ बन जाए, हमारे बूथ बन जाए, कमेटी बन जाए बूथ की, आप देखेंगे आपकी ताकत बढ़ जाएगी। वो RSS वाले जो ये RSS बीजेपी सब फासिस्टी लोग हैं, कोई यकीन नहीं लोकतंत्र में। इतना करप्शन हो रहा है इनके राज में, और कांग्रेस के करप्शन की बातें ही लोग करते हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। तो ये जो लोग हैं इनके इरादे नापाक है। ये आपको जेल में रखना पड़ेगा, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। वो हमें कमज़ोर बताते हैं, हमारे संगठन को। हम कमज़ोर नहीं हैं। हमारा संगठन गांव-गांव, घर-घर के अंदर है, दिलों के अंदर है। हमारा संगठन लोगों के दिलों के अंदर है। हम इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारा संगठन कमज़ोर नहीं है। दिमाग में रखो आप लोग। खाली यही है, वो लोग जिस प्रकार से काम करते हैं वो हमें समझना पड़ेगा, हमें उनका मुकाबला करना पड़ेगा। आप सबके ऊपर रहेगा आने वाला जनरेशन का भविष्य। आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनके हितों की रक्षा कौन करेगा। आने वाली पीढ़ियों को लगे कि हमारे जो नेता थे, जो देश सौंप के गए, प्रदेश सौंप के गए, हमारा क्षेत्र सौंप के गए, हमारे गांव सौंप के गए,
उन्होंने त्याग बलिदान किए थे। ये हमारी भावना होनी चाहिए ना, ये हमारा कर्तव्य है। हमें आज 40-50 साल हो गए राजनीति करते हुए, क्यों नहीं आज हम लोग ऐसे काम करें जिससे आने वाले पीढ़ियों को भी ये झंडा लेके आगे चलने के लिए ताकत मिले उनको। ये तमाम लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और कांग्रेस ही कर सकती है। ये इतने खतरनाक लोग हैं, ये खतरनाक शब्द कम ले रहा हूँ सोच समझ के, ये खतरनाक लोग हैं, कोई यकीन नहीं है लोकतंत्र का। लोकतंत्र धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग, इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, जिनका बस चलता है उनका मुंह लगे हुए हैं। हमारे वक्त में तो कई मुख्यमंत्री इस्तीफे हो गए, रेल मंत्री का इस्तीफा हो गया, कानून मंत्री का इस्तीफा हो गया, कोई लोग क्या कहेंगे। हमारे वक्त में कांग्रेस लोग क्या कहेंगे इसलिए इस्तीफा ले लेते थे। इनके लिए लोग क्या कहेंगे परवाह नहीं इनको लोगों की, खाली लच्छेदार भाषण देके प्रधानमंत्री अपना काम चला रहे। भाषण से पेट नहीं भरता है, भाषण से बेरोजगारी दूर नहीं होती है, भाषण से महंगाई कम नहीं होगी, भाषण से किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, एमएसपी लागू नहीं होगी, भाषण से कानून व्यवस्था की स्थिति भी ठीक नहीं होगी। बर्बाद हो रहा राजस्थान। जोधपुर में 13 बलात्कार लड़कियों के हो गए, 5 साल के बच्चों ने लगा करके 1 साल के अंदर। राजस्थान भर में बच्चों के रेप हो रहे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है, इनको परवाह नहीं है। इसलिए मैं यही बात करता हुआ आप सबसे आह्वान करूंगा, आप लोग पधारे हो, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के ऊपर कांग्रेस का फ्यूचर टिका हुआ है। हम कोई किसी रूप में कमजोर नहीं है, दिल से, दिमाग से, इरादे से हमें अपने गांव में अपने घर घर संपर्क करना है। अगर पंचायत चुनाव भी आते हैं, नगर पालिका चुनाव भी आते हैं, चुनाव आएंगे वापस असेंबली के और पार्लियामेंट के भी। आप लोग मजबूत रहो। पब्लिक भी समझ गई है कि भाई क्या फ़र्क है पिछली गवर्नमेंट में और पिछली गवर्नमेंट में। इतना जल्दी समझना बहुत मुश्किल काम होता है। ये विज्ञापन जो आ रहे हैं देख रहे हैं आप लोग, ये हमने 5 साल दिए होंगे समझाने के लिए, हमारी ये स्कीमें हैं। इन्होंने पहले साल में ही सब कैंपेन शुरू कर दिया। यही बात कहता हूँ मैं, मुझे बहुत खुशी है प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जोली साहब ने हम सबको बुलाया, 2 बातें कहने का मौका मिला। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हमें पता है आपको पूर्व अध्यक्ष और वांगड़ से विधायक श्री गणेश घोगरा जी वो पधारे और संबोधित श्री गणेश घोगरा जी। अडानी घोटाला और मणिपुर हिंसा को लेकर शहीद स्मारक पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पीसीसी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्माननीय सचिन पायलट जी, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली साहब, पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायक, महिला कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, एनएसवाई और सभी पूरे प्रदेश से पधारे कांग्रेस के जाबाज साथियों, जाबाज सिपाहियों। मेरे पहले कई वक्ताओं ने इस सरकार के खिलाफ जो 1 वर्ष का जो जश्न मना रही है, मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सा जश्न मना रही है। एक ईंट भी इन्होंने नहीं लगाई है और जश्न मना रही है। मैं कहना चाहता हूं, मेरे डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में डूंगरपुर जिले से जब कल मोदी जी की जो रैली थी उसमें पशुपालक को ले जा रहे हैं, कुछ फायदा दे रहे हैं, और कलेक्टर और एसपी बिल्कुल बीजेपी के इशारे पर रिमोट कंट्रोल पे काम करके लोगों को गाड़ी में बिठा रहे। कलेक्टर और एसपी बिठा के ये पूरे राजस्थान में इन्होंने ऐसा किया है, जबरदस्ती लोगों को लाया गया है और ये जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न मना रहे हैं? जैसे अडानी के कर्जा माफ हो जाता है, लोन माफ हो जाता है करोड़ों अरबों रुपयों का, लेकिन एक गरीब किसान का 50,000 रुपये का कर्जा माफ नहीं होता है। उसके खिलाफ बैंक वाले चालान काटते हैं, उसकी पेनल्टी लगाते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा करते हैं। लेकिन अडानी अंबानी करोड़ों अरबों का
घोटाला करते हैं, उनके खिलाफ बीजेपी कुछ कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी के लोग ही मिले हुए हैं, बीजेपी के लोग, इनका कमीशन है इनमें, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरी, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, 1.5 साल हो गया, लेकिन मोदी जी चुप है। मोदी जी विदेशों में शांति बनाए रखना चाह रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में, राजस्थान में और दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा है, वहां मोदी जी चुप हैं। मैं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के नेतृत्व में, हमारे सचिन जी पायलट के नेतृत्व में, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हम सड़कों पे उतरेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर हम गरीब जनता के साथ हैं और वापस कांग्रेस की सरकार आएगी। आप सबकी मेहनत से हम सब एक हैं, हम कोई अलग अलग नहीं है। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हम सब मिलकर वापस कांग्रेस को लाएंगे और बीजेपी की जो नीतियां हैं, झूठ बोलना, जोर से बोलना और राज करना, बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज युवा परेशान, किसान परेशान, महिला परेशान, एक भी वादा नहीं किया। इसलिए मेरे साथियों, हम सब मिलकर गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए सड़क पर उतरेंगे और सदन में भी इनकी आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हमारे बीच में Hey!